हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हो। और डेफिनेटली अगर आप बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल S4 स्टडी आपको काफी हेल्पफुल। तो दोस्तों बीच में कुछ वीडियो गैप थी, लेकिन कल से जो वीडियो है वह निरंतर लगातार आपके लिए फिर से हाजिर हो चुकी है। और आपने जैसे कि फिजिक्स का वो लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो फिर ये केमिस्ट्री फर्स्ट वाला भी वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि जब भी बहुत ही बेहतरीन वे में वीडियो को सजाया गया है, बनाया गया है। पेड वाला कोर्स फ्री में आपके लिए लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाए गए कोर्स को आप डेफिनेटली 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 फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। चलो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले एक चीज, बहुत ही शानदार जानदार चीज, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी कोटेशन। बहुत ही अच्छा सा कोटेशन। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह समान पाता है। शिक्षा संदर्भ और यवन को परास्त कर देती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो कोटेशन है वो आपको कितना अच्छा लगा और कितना अच्छा समझ में आया। इसका भी एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जस्ट लाइक एस फॉर स्टडी। इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी एस फॉर स्टडी और टेलीग्राम चैनल एस फॉर स्टडी। ये तीनों पे आप हमें ढूंढ सकते हैं। मैं डेफिनेटली मिल जाऊंगा। और कहीं नहीं मिलूं तो ये यूट्यूब चैनल जो अपना दिख रहा है, एस फोर स्टडी, इस पर तो मैं डेफिनेटली मिल जाऊंगा आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट स्टार्ट आज का ये क्लास केमिस्ट्री के साथ, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। फिर से मैं आपको एक चीज बताते चलो कि उन दोस्तों को जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए ये चीज है केमिस्ट्री काफी इजी वे में लगेंगे। क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है, हमें बहुत बड़े पीएचडी, बहुत बड़े थेसिस लिखने के लिए नहीं चाहिए। अपने को केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लेवल से चाहिए, जो कि हमें या टीचर में साइंस पेपर 2 में अच्छे तरीके से पास करा सके। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि ये केमिस्ट्री का आ- आसपास जो है वह सिर्फ और सिर्फ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इसको ना देखे, और देखिए तो गलत तरीके से देखने का कोशिश ना करें, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री आप सब लोगों को पता है कि केमिस्ट्री जो है वह सबसे पहले मैटर से स्टार्ट होता है, पदार्थ से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जानेंगे। दोस्तों पदार्थ क्या है? क्या है बट मैटर। हम चारों ओर की वस्तुएं, या मतलब वस्तुएं एक हो या एक से अधिक हो, वो सारी की सारी जो है वस्तुएं पदार्थों से मिलके बनी होती है ना। ये पदार्थ हमें बहुत रूपों में दिखाई देता है। आप अपने आंख को जिधर उठा के देख लें, जो चीजें दिख गई वो सारी की सारी समझो तो पदार्थ है आपके आस पास की, है ना। हाँ, अब आप चंद्र, आप जो है वह मंगल पे मत देखने लगना, अगर आपका आंख उतना अगर दूर तक देख पा रहा हो, है ना। चंद्रमा पे नहीं देखने लगना। मैं आपके आसपास की चीजों का बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कांच क्यों देख रहे हैं, हम किसी धातु की वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हम किसी प्लास्टिक के वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हम लकड़ी को देख रहे हैं, कागज को देख रहे हैं, इवन हमको पढ़ाते हुए देख रहे हैं, ये बोर्ड को देख रहे हैं, ये कैमरा वगैरह स्टैंड, ये जो सारी चीजें हैं, ये सबके सब पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब पदार्थ है, सबको तो कर दिए एक ही बार में, लसेर दिए, तो थोड़ा सा इसका गुण भी होगा, है ना। हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन भी करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे कि आखिर इन जो पदार्थ है, इन पदार्थों के अलग अलग गुण के आधार पे हम का नाम देते हैं, का कहानी होता है। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता हो तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे ना। क्योंकि कुछ बच्चों का ये क्वेरी था कि सर आप बोर्ड पे होते हो ना। अरे तो बोर्ड पे नहीं रहेंगे तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे। हम भले ऐसे लिखे या हम ऐसे लिखे, बोर्डवा पर तो दोनों तरफ से आएंगे। एक तरफ से आगे के दिख रहा है, एक तरफ से पीछे के दिखेगा। हाँ, दिखेंगे तो दोनों तरफ से। इसलिए स्क्रीन शॉट ले लें, वीडियो को पोस्ट कर करके बीच में, मैं बीच में बार बार हट जाया करूंगा। ओके ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्टार्ट तो हो चुका है। सबसे पहले पदार्थों के गुण में जो आता है वह दिखावट होता है, दिखावट, है ना। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे, कुछ दिख रहा होगा हमारे मतलब इसको देख के पता चल रहा होगा कि ये किस तरह का है, क्या है, नहीं है ना। पदार्थ भी जो है इसी प्रकार से होते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की युक्ति होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण है। अगर आप लोहा की वस्तु को देख रहे हैं, आप तांबा की वस्तुओं को देख रहे हैं, आप एल्युमिनियम की वस्तुओं को देख रहे हैं, आप सोने को देख रहे हैं, ये सारे के सारे धातु के उदाहरण है ना। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धूर्तहीन, जिसको निष्प्रभक्ष दिखाई देने लगती है। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होती है। और कभी कभी क्या होता है कि धातु को काफी दिन तक, ज्यादा दिन तक कहीं पे छोड़ देंगे तो वो धातु जो है ना, अपना गुण खो देता है, अपनी चमक को खो देता है, और फिर वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है? तो वायु और नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण हो जाता है ना। ठीक है, चलिए। हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही युक्ति दिखाई देती, हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही युक्ति युक्ति दिखाई देती। दूसरा आता है दोस्तों कठोरता। ये कठोरता क्या होता है? स्ट्रांगनेस। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है। संपीड़ित का मतलब खरोचना, है ना। संपीड़ित किया जा सकता है या उसे खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं ना। है ना, संपीड़ित करना, लमड़ा देना, उसको फैला देना, है ना। तो जो पदार्थ को ऐसा करेंगे और नहीं होगा, वो सारे के सारे कोमल पदार्थ कहलाते हैं ना। और ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे आप रुई को देखा होगा, और ये सर्दी का जो समय चल रहा है, ठंडी के समय में, तो आप सबने ही देखा होगा, है ना। तो सर्दी जो रुई जो है या स्पंजी जो होता है वो कोमल होता है। वही अगर हम लकड़ी का बात करें तो लकड़ी क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, है ना। और सबसे कठोर धातु क्या है आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। पहला हो गया दिखावट, दूसरा कठोरता, तीसरा अपना आता है विलय अथवा अविलय। विलय का मतलब हुआ खत्म, कहानी, टाटा बाय बाय, फिनिश। अविलय का मतलब हुआ नहीं मिल। कुछ पदार्थ जल में पुरंतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये पदार्थ जल में विलय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। दोस्तों, विलय का मतलब ही यहाँ पे जल से लिया जा रहा है ना। जैसे तुम नमक को जल में डाल दो, चीनी को जल में डाल दो, है ना, क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, अपना खो देगा, है ना। ठीक है। लेकिन आप कुछ चीजों को, जैसे मान लो मैं कांच का गोली को जल में डाल दिए, कभी उसको घुला पाएगा, लुप्त कर पाएगा? नहीं कर। तो ये बहुत आसान चीज है, विलय और अविलय, है ना। कुछ गैसें जल में विलय होती है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलुप्त होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीत ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तर जीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अब आते हैं दोस्तों गैस के बारे में। कहा जा रहा है कि कुछ गैस जो है, कुछ गैस ऐसे है जो जल में विलय हो जाते हैं। कुछ गैसों का जल में विलय हो जाता है जबकि अन्य का नहीं होता है। जैसे हम देखें, मगरमच्छ वगैरह, मछली वगैरह पानी में रहती है, और पता है कि उन सभी को भी जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है वह जल में विलय होती है ना। तभी जाके मछलियां अपनी सांस ले पाती है ना। थोड़ी मात्रा में होती है लेकिन होती है। इसलिए कहा गया कि कुछ गैस ऐसे हैं जो जल में विलय होते हैं, बहुत गैस नहीं भी होते हैं ना। तो चलिए, ये विलय और अविलय का गुण हो गया। बहुत सिंपल वे में चीजों को पढ़ना है, कोई बहुत बड़ा ताम झाम नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। बेसिक बेसिक नीड अपन को पता है यार कि 6 to 8, हमको साइंस जो पढ़ना है वो 6 to 8, मैथमेटिक्स जो पढ़ना है वो 6 to 8 पढ़ना है। तो चीजें जो है वहीं से आएगी, बाकी नहीं आएगी। बस आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को चेक किया जाएगा कि आप अगर टीचर बन रहे हो, एज ए स्टूडेंट नहीं चेक किया जाएगा।
टीट का एग्जाम एज ए स्टूडेंट नहीं चेक करवाया जाता, एज ए टीचर चेक करवाया जाता है कि इन क्लास के बच्चों को आप कैसे पढ़ा पा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि उठाए किताब एकदम एकदम स्टोरी है, ले बेटा पढ़ दिया है, लैला मजनू का कहानी था, हीर रोमियो, है ना। वैसा नहीं है। अपने को पढ़ाना है, चीजों को सिखाना है, कंसेप्ट को, है ना। साइंस के टीचर, मैथ के टीचर अगर आप बन रहे हो तो सिखाना पड़ेगा। कोई पूछ दिया, ले बेटा 2+2 सर कितना, 5, कैसे हो गया, बताना पड़ेगा ना तुमको। ऐसे तो नहीं कहोगे नहीं हम लिख दिए तो लिख दिए, पत्थर की लकीर है ना। और ये मास्टर का कलम ना, मार्कर, लिख दिए तो लिख दिए भाई, होगा तो होगा। हमको बताना पड़ेगा। तो इसमें ना चेक करता है आपके यहाँ, माइंड को चेक करता है ना। चीजें काफी आसान होती है। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन सेट करने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका यूनिक होता है। और वो तरीका पे भी हम लोग काम करेंगे जब क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। पारदर्शिता, जब उन वस्तु अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुएं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। और जिनसे नहीं देखेंगे उसे अपारदर्शी कहेंगे। जैसे ये दीवार है पीछे, इस दीवार के पीछे हम नहीं देखेंगे तो ये अपारदर्शी हुआ है। लेकिन ये हमारे सामने आईना रखा है, हम आईना के उस पर देख लेंगे। आईना का मतलब ये नहीं कि जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, शीशा ग्लास का बात कर रहे हैं, जो आर पार देखा जा सके, है ना। ठीक है। एक होता है एसी का एक्सेप्शनल, जिसको हम लोग परभाषी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको, परभाषी। ये परभाषी क्या होता है, तो वैसे वस्तु, सॉरी, वैसे पदार्थ जिनसे हम नहीं देख सकते हैं साफ साफ, और नहीं जो है नहीं देख सकते हैं साफ साफ, है ना, उसको हम पारभासी कहते हैं। जैसे कि आप किसी पेपर में तेल को लगा दे तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें उस पार दिखाई दे रही है, लेकिन वो साफ नहीं दिखाई देगी, है ना। तो इन चीजों को पारदर्शी, पारभासी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। पदार्थ, पदार्थ में हमने पढ़ा धातु के बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम लोग धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। क्योंकि धातु जब पढ़ेंगे तो अधातु के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। धातु क्या होता है, तो धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, अघात वर्णीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये धातुओं का बहुत ही मतलब अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये धातु का गुण ही होता है कि उसको पीट के लमड़ाया जा सकता है, उसको गला के सिकुड़ाया जा सकता है। ये धातु का बहुत ही बड़ा गुण होता है ना। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। एक को आघात वर्णीयता कहते हैं, जिसको लमड़ाना है उसको तन्यता कहते हैं। ठीक है। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। गायन ध्वनि का मतलब समझ रहे हो, जैसे पीटोगे ना तो धर धुर का आवाज आएगा। जैसे एल्युमिनियम को पीटोगे तो अलग आवाज आएगा, लोहा को पीटोगे तो अलग आवाज आएगा, सोना को पीटोगे अलग आवाज आएगा। तो इसी को गायन बोला जा रहा है ना। ठीक है। आगे पढ़िए। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातपूर्ण, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। सुचालक का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार हो सके। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं वे धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इन सारी चीजों में कठोर भी होते हैं, चमक भी होते हैं, आघातपूर्ण भी होते हैं, तन्य भी होते हैं, ध्वनिक भी होते हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक भी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार हो सकती है ना। जैसे तुम किसी लोहे के चीजों से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छू सकते, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है। सबको पता है, बच्चे बच्चों को, है ना। कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं तथा दिखने में मलिन होते हैं। जैसे कोयला को आपने देखा होगा, या सल्फर को देखा होगा, तो वो मलिन होते हैं, मतलब मतलब जिसका रंग देखने से उतना मजा नहीं आता, फील नहीं आता है, वाइब, है ना। वो सारी चीज क्या होते हैं, हथौड़ी से थोड़ा भी चोट लगेगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। वो सारी चीजें जो है आधातु कहलाते हैं। जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें जो है आधातु कहलाते हैं। तो हमने धातु और अधातु के बारे में बेसिक सा नीट देखा। वो सारी चीजें जो पूछा जाएगा तुमसे, यही से 10 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 100 क्वेश्चन बनाया जा सकता है धातु और अधातु से। क्वेश्चन जब बनाएंगे हम, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। ठीक है। फिर और भी इससे रिलेटेड बात है धातु और अधातु से, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए इन लेक्चर को देखिए। और आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो इससे पहले वाले वीडियो को भी देखिए, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा है ना।
फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो का मजा उठाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रसायन शास्त्र कैसा फील आया पढ़ के सीटेट के लिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।